एवरीवन, दिस इज ज्योति मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वही पे। सो फ्रेंड, बहुत दिनों बाद मैं आप लोग के पास लेके आ रही हूँ ज्ञान की बातें। सोचो सोचो किस टॉपिक पे होने वाली है ज्ञान की बातें। अरे वही फ्रेंड, अपने मदरहुड एक्सपीरियंस के बारे में। मैं फ्रेंड कुछ दिनों से आप लोग के पास सिर्फ ट्रेवलिंग घरेलू ब्लॉग्स ही दे रही थी, अपनी ये वीडियो लाना बंद कर दिया था। मैं कुछ बंद नहीं की थी फ्रेंड। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये वीडियोस बनाने थोड़े से टाइम निकाल के बनाना था, और वो क्या होता है चलते चलते आप जहां हो जैसे हो वैसे बनाते हो। तो चलिए, जो हुआ सो हुआ, उसके लिए सॉरी कान पकड़ के। अब मैं आपको आज फिर से बताने जा रही हूँ। सो फ्रेंड, आज का ये मेरा वीडियो होने वाला है पूरी तरह से आपको अपने बच्चों के हेल्थ के बारे में। मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि बच्चों को संभालते वक्त माँ अपना कैसे ख्याल रखिए, बच्चों का कैसे ख्याल रखिए, छोटे बच्चों को कैसे करिए। आज मैं आपके पास बहुत मेन टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे कि आप सभी के पास, जिनके पास छोटे बच्चे होंगे, उन्हें ये बात पता ही होगा कि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। कभी उन्हें सर्दी हो जाती है, कभी उन्हें वॉमिटिंग होने लगती है, कभी उन्हें पॉटी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम, सॉरी फ्रेंड, ऐसी प्रॉब्लम छोटे मोटे होते रहते हैं। लेकिन क्यों ज्यादा होते हैं, कभी आपने सोचा है ये बात? मैंने एक बार अपने डॉक्टर से पूछा। आप देखेंगे छोटे बच्चे रहते तो हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि हम छोटे बच्चे को कुछ भी ऐसा वैसा नहीं दे सकते। और बच्चे क्यों इतना बीमार पड़ते हैं, हम ये भी नहीं समझ पाते हैं। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने क्या किया, मैं भी इन चीजों से बहुत परेशान थी कि मुझे बार बार डॉक्टर्स के पास जाने पड़ते थे। आए दिन एक हफ्ता अगर मेरा बच्चा सही रहता है तो दूसरे हफ्ता ठीक उसे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो उसमें मैंने क्या गलती किया, ऐसी कौन सी गलती कर देती थी कि मेरा बच्चा बार बार बीमार पड़ता था? तो मैंने ये सवाल अपने डॉक्टर से किया। जब मैंने ये सवाल अपने डॉक्टर से किया तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी सी, छोटे बच्चों की स्पेशली, थोड़ी सी कम होती है, तो हमें उस चीज का ध्यान देना चाहिए। तो मैंने बोला उसके लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हैं कि बच्चे को ओवर फीड कराते हैं, आप ओवर खाना खिलाते हैं। तो ऐसी गलतियां हर माँ कर जाती है। अब आप बोलोगे ओवर फीड, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हमारे बच्चे रोते हुए, कई लोग मेरे साथ इस बात से एग्री करते होंगे कि जब भी बच्चे रोते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चों को दूध पिलाने लगते हैं। बोतल, आजकल तो बोतल की सुविधा है, तो बोतल में दूध भरते हैं और बच्चे को थमा देते हैं। तो ये गलती करने से हमारा बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। अब आप बोलोगे ये भी कोई बात हुई, ऐसी गलती करने से कौन सा बच्चा बीमार होता है? तो मैं आपको बताऊं, बच्चे कई बार रोते हैं बाथरूम के लिए, कई बार रोते हैं वो आपको कोई बॉडी में पेन हुआ या कुछ भी हुआ, तो उन्हें बोलना तो आता नहीं है, तो वो अपनी कोई भी चीज को रो के ही बताते हैं। तो पहले आप ये किया करिए कि पहले अगर आपका बच्चा रोता तो आप चेक करिए कि वो उसने बाथरूम तो नहीं की, अपनी नैपी गंदी तो नहीं की है। तो पहले तो आप वो चेक कीजिए। दूसरी चेक कीजिए कि क्या आपका बच्चा, और हाँ सॉरी, मैं ये चेक करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए कि आपने कितने देर पहले अपने बच्चे को फीड किया था, आपने उसके कितने देर पहले बच्चे को खिलाया है। तो जैसे बच्चे आपके पास जितने भी बड़े हों, जैसे मैंने बात की 6 महीने तक हम बच्चे को तो कोई बाहर का खाना देते नहीं है, ना बाहर का, कोशिश किया जाता है कि बाहर का दूध भी हम ना दे, माँ के ही दूध से उसका काम चले। तो ये चीज तो हम तय करते हैं। लेकिन क्या होता है कई बार कि कुछ जगहों पे माँ को कुछ मेडिकल रीजन होते हैं, कुछ वीकनेस की वजह से दूध नहीं आते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे को हम डब्बे वाले पाउडर के दूध देते हैं या बाहर से गाय का दूध देते हैं। तो वो वाले जब काम हम करते हैं ना, तो आप पहला चीज तो आप ध्यान दीजिए कि, तो आप पहला चीज तो आप यही ध्यान दीजिए कि आप बाहर का दूध ना लें। माओ को उनकी डाइट अच्छी रखें, उन्हें कोशिश करें कि कुछ ऐसी डाइट्स लेनी चाहिए जिससे, मैंने मेरे आगे की वीडियोस में आप देखिएगा तो मैंने बताया भी है कि आप क्या खाइए जिससे आपको दूध ज्यादा हो और बच्चे को आप पिला सकते हो। दूसरा चीज, अगर सम रीजन आपको दूध नहीं ही आता है, आपको बाहर का दूध पिलाना ही पड़ता है, तो आप बोतल यूज करते हो, तो आप बोतल को बहुत अच्छे से बॉयल कीजिए। दिन में 2 बार 3 बार उसको बॉयल कीजिए, उसे साफ रखिए। और पाउडर जो दूध आप इस्तेमाल करते हो वो एकदम उतना ही डालिए जितना डॉक्टर आपको बोलता है। आप बहुत ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि गाढ़ा होने से भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो ये इन सारी चीजों का आप अगर ध्यान रखते हो तो बच्चा कम बीमार पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका बच्चा रोता है तो आप सिर्फ ये मत सोचो कि सिर्फ वो रो ही रहा है, आप
कोशिश करो कि पहले आप उसकी नैपी चेक करो, शायद वो नैपी गंदा करने की वजह से रो रहा है, या तो फिर आप सॉरी फ्रेंड, ये बार बार क्यों आ रहा है, मैंने एयरप्लेन मोड पे रखा है फिर भी। तो आप कोशिश करो ऐसी चीजों का आप ध्यान रखो कि पहले हम बच्चे का और चीज चेक करें फिर दूध दिलाएं, और आप टाइम का भी ध्यान रखो। कि मैं ये सब बोल रही तो सिर्फ यही नहीं कि हाँ ज्योति जी बोल रही हैं कि ये करो, तो मैं कभी भी, हो सकता है आपका बच्चा दूध के लिए रो रहा हो क्योंकि आप घंटों भर पहले दूध पिलाया, तो आप ये भी ध्यान रखो कि आपने दूध कितने देर पहले पिलाया और कितनी बार आप बच्चे को दूध दे रहे हो। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अगर आप करते हो तो बच्चा आपका स्वस्थ रहता है। अब मैं 6 महीने के बाद वाले बच्चे की बातें करती हूँ। 6 महीने बाद वाले बच्चे, 6 महीने के बाद भी बच्चों को क्या करती है, माए फर्स्ट टाइम खिलाना स्टार्ट करती है तो खूब सेरेलैक खा रहा बच्चा तो खूब खिलाते। नो फ्रेंड, बच्चे को लिक्विड डाइजेस्ट करने की आदत है, वो सॉलिड डाइजेस्ट नहीं करते हैं। तो उन्हें फर्स्ट टाइम में आप 1 स्पून, 1 वीक आप ना कोशिश करो कि 1 या 1.5 या 2 स्पून, ज्यादा से ज्यादा 2 स्पून, इससे ज्यादा कोई सॉलिड आप मत दीजिए, और दिन में पहले 1 बार दीजिए। अब आप बोलोगे ज्योति कम क्यों बोल रही हो, मैं सच बोल रही हूँ फ्रेंड, आप दिन में 1 बार दीजिए। हाँ, आप क्योंकि आप बच्चे को अनाज देने लगे तो सुबह में थोड़ी सी दाल का पानी ठंडा करके उन्हें दे सकते हो, लेकिन आप दिन में 1 ही बार सॉलिड 1 वीक तक दीजिए। दूसरे वीक में आप स्टार्ट कीजिए कि आप उनको 2 टाइम, उतनी ही क्वांटिटी में 2 टाइम दीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब नहीं है कि वही 1-1.5 चम्मच में आप 2 टाइम बांट दीजिए, नो, 1-1.5 चम्मच करके 2 टाइम उन्हें खिलाइए। ऐसे करके आप उनकी क्वांटिटी बढ़ाते रहिए, उनको खिलाते पिलाते रहिए। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा तो ज्यादा बढ़िया होगा। और उसके बाद मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहती हूँ कि गर्मियों के सीजन आ रहे हैं तो उसके लिए खास टिप्स मैं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था मेरे बच्चे के लिए। तो वो सजेशन ये है फ्रेंड कि जब आप अपने बच्चे को, जैसे कि गर्मियों में पानी जरूर पिलाएं, बार बार दूध ना दें। दूध आप जैसे 8 टाइम्स देते हो तो आप 4 टाइम्स दूध दो, 4 टाइम आप उन्हें पानी दो। पानी सादा मत दो, पानी में ग्लूकोज डाल के दो। ग्लूकोज देने से फ्रेंड बच्चों को पानी की कमी होती ही नहीं है, मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था। तो ग्लूकोज आप 4 बार पानी में दे ही रहे हो, लेकिन आप कोशिश करो कि 2 बार दूध में भी दे दो। अब लोग हाँ ज्योति दूध में क्यों, कैसे ग्लूकोज दे सकते हैं? तो मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ फ्रेंड कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अनफ्लेवर्ड, और वैसे भी बच्चों को अनफ्लेवर्ड ही देना चाहिए। तो आप अनफ्लेवर्ड वाला ग्लूकोज अगर पाउडर अगर डालते हो दूध में तो दूध आपका फटता भी नहीं है, और बच्चे को तो मीठा लगेगा, वो पी ही लेगा। सो फ्रेंड, ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो मेरे डॉक्टर्स ने दी, उससे बच्चों की हेल्थ अच्छी रहती है। गर्मी में भी उन्हें बार बार डायरिया की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं ये आपको स्पेशली डायरिया से बचने की उपाय बता रही हूँ जो कि बच्चों को हेल्थफुल रखता है, बच्चा आपका अच्छे से सर्वाइव कर पाता है गर्मियों में। देखो फ्रेंड, हमसे बहुत डेलिकेटेड होते हैं बच्चे, हमें उनका खास ध्यान रखना होता है। और कोशिश करें बच्चे को, आप ज्यादा गर्मी लग रही तो ये भी ना करें कि आप बिना कपड़ों के रखें, सिर्फ पैंट पहना के या नैपी पहना के, उस टाइम तो नैपी ही पहनते हैं बच्चे। तो आप एक पतला सा ही गंजी, आप कॉटन्स के तो शर्ट्स मिलने स्टार्ट हो ही जाते हैं गर्मियों में, एकदम पतला कॉटन का शर्ट ले लीजिए, लेकिन एनी टाइम बच्चे को पहना के रखिए। कितनी भी गर्मी हो, विदाउट एनी कपड़ा उन्हें मत रखिएगा। ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ क्योंकि मेरे डॉक्टर्स ने मुझे ये सारी चीजें बताई थी, क्योंकि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम्स हो जाती थी। यार फर्स्ट टाइम था तो मैंने बहुत सारी नादानियां की थी, और सच बताऊं तो मुझे घर में भी किसी को ये सारी चीजों की नॉलेज नहीं थी कि हाँ गर्मी लगा तो बच्चे को एकदम से कपड़े निकाल के पाउडर वाउडर लगा के पंखा चला के नीचे में छोड़ देते थे, उससे भी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती थी। उससे सर्दी हो जाता था कई बार हमारे खाने पिलाने के तरीके से, मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें डायरिया भी हो जाती थी। तो डॉक्टर्स ने कहा आप ग्लूकोज यूज करिए जिससे बच्चा आपका हेल्दी रहे। सो फ्रेंड, ये सारी थी जानकारी आपको लेके बच्चों के डायरिया वाले प्रॉब्लम से, बच्चों के बीमार पड़ने से, बार बार डायरिया क्यों हो जाता है बच्चों को, और बार बार उन्हें क्या परेशानी हो जाती है, ये सब चीज। अच्छा फ्रेंड, ये जो मैंने ग्लूकोज वाली बताई ना ट्रिक, इसे आप गर्मियों में ही यूज करिएगा, ठंडी में मत करिएगा, नहीं तो बच्चे को निमोनिया भी होने का डर रहता है। फ्रेंड, किसी भी चीज की अति बहुत खराब है।
अमृत भी अगर ज्यादा पी जाए तो भी नुकसान करेगी। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज अति नहीं करना है, हमें सब कुछ बैलेंस में रखना है। नहीं तो आप बाद में कहोगे ज्योति आपने ये सब तो नहीं कहा था, आपने तो कहा था बच्चों को ये तो बहुत अच्छी बात है। सो फ्रेंड, अगर मुझसे कोई गलती हुई मुझे माफ करिएगा। मैंने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया मैं बस वही शेयर करती, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं बताती। सो फ्रेंड, मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हुई है मेरी वीडियो, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बहुत 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 सारा प्यार दीजिए फ्रेंड। बहुत जरूरत है आपके प्यार की, बहुत प्यार कम मिल रहा है ना। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ना लाइक कर रहे हो, ना कमेंट्स कर रहे हो। अगर अच्छी नहीं लगती तो कमेंट कर दो, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। चलिए फ्रेंड, मैं आपको फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।